सर, मैं हूँ शीतला तिवारी। दोस्तों, अच्छे दिन तो बहुत तेज़ी के साथ आ रहे हैं और 2014 के बाद से अच्छे दिन आ रहे हैं। और अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें, योगी आदित्यनाथ के राज्य की बात करें, तो अच्छे दिन शुरू हो चुके हैं। 2017 के बाद से लेकर के और 2024 यानी जो है का आगाज़ हो चुका है। अब आप समझ लीजिए कि 7 साल जो है योगी आदित्यनाथ को हो गए हैं और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री को आप मान के चलिए कि उनको भी 11वां साल उनका चल रहा है। अब ऐसे में अच्छे दिन के साथ जो हम आज जिक्र कर रहे हैं, भारतीय रेलवे के अच्छे दिन कितने आए हैं। और ट्रेन से यात्रा करने वाले जो यात्री हैं उनसे आप पूछिए, आपका दिलो दिमाग जो है वो ख़राब हो जाएगा। अभी तक तो वेटिंग टिकट बंद किया गया। वेटिंग टिकट के बाद यह कहा गया कि कन्फर्म टिकट लेकर ही यात्रा करें, लेकिन वेटिंग टिकट बंद तो कर दिया गया, लेकिन वेटिंग टिकट भारतीय रेलवे ने बेचना बंद नहीं किया है। आपको पता है कि वेटिंग टिकट की वजह से जो है भारतीय रेलवे की कितनी कमाई है, यह आप भी जानते हैं, यह हम लोग भी जानते हैं, यह पूरा देश जानता है कि वेटिंग टिकट की वजह से भारतीय रेलवे को अंधाधुंध कमाई है। कारण यह है कि वेटिंग टिकट लेता कौन था, वेटिंग टिकट लेकर के यात्रा करता कौन था। वेटिंग टिकट जो है हम जैसे और आप जैसे जो है मध्यम वर्ग के जो परिवार हैं, जो गरीबी से जो जूझ रहे हैं, जिनके पास उतना किराया नहीं है कि जो कि एसी में जो थर्ड एसी, सेकंड एसी या फर्स्ट एसी में जो है या एरोप्लेन या फ्लाइट में यात्रा कर लें, औकात हम लोगों की नहीं है। तो हम लोगों की औकात क्या है? स्लीपर तक यात्रा करने की औकात है। स्लीपर तक यात्रा करने की औकात है, वह भी हम लोग पहले से टिकट ले करके उसके बाद किसी चीज़ का इंतज़ार नहीं करते हैं कि फला तारीख को शादी में जाना है। इमरजेंसी जब आवश्यकता कभी पड़ी, अगर अपने काम धाम जो बच्चों को जिलाने का कार्य है उसको हम लोग करते हैं, उसके बाद कभी अगर इमरजेंसी पड़ी और 400 से 600 किलोमीटर की यात्रा करनी पड़ी तो हम लोग वेटिंग टिकट ले लेते थे। और वेटिंग टिकट लेने के बाद किसी तरीके से रेलवे द्वारा वहाँ अपने मंजिल तक पहुंच जाते थे। उस पर तो रेलवे ने रोक लगा दिया। कहने का तात्पर्य यह है कि वेटिंग टिकट जो गरीबों के लोग जो यूज कर लेते थे, अब गरीब के लोग जो है यूज नहीं कर पाएंगे। जितने बड़े हैं मलाई वाले, जो एसी वाले हैं, वही अब टिकट में जो है ले करके और रेलवे की यात्रा कर पाएंगे। अब आप समझ लीजिए बचा था क्या? जनरल कंपार्टमेंट। जनरल कंपार्टमेंट को भी ख़त्म करने की तैयारी की जा रही है। जैसा मैं आपको बता दूं कि 3500 जो है पैसेंजर जो गाड़ियां हैं ट्रेन, उनको जो है तत्काल ख़त्म करके उनके जगह पर मेट्रो चलाने का जो है तैयारी किया जा रहा है। जैसा आप जानते हैं कि नोटबंदी के बाद जो है देश को एक बार शिथिल होने में, सही होने में कितना समय लगा था, वेटिंग टिकट बंद होने के बाद देश को कितना समय लगेगा, यानी रेलवे की यात्री जो हैं उनको कितना समय लगेगा मैनेज होने में। उसी तरीके से जो है जितने पैसेंजर ट्रेनें 3500 पैसेंजर है, धीरे धीरे करके इनको बंद कर दिया जाएगा। इनके जगह पे जो है मिनी मेट्रो पैसेंजर ट्रेन जो है वो शुरू की जाएगी। हालांकि उसमें बताया जा रहा है कि ज़्यादा सुविधाजनक है, ज़्यादा उसमें जो है स्पेस है, खड़े होने के लिए स्पेस है, और तमाम जो है फास्ट गाड़ी है, यानी जो यात्रा जो है वह पैसेंजर 4 घंटे में करती थी, वह जो है कम ही समय में यात्रा जो है आपको मिनी मेट्रो करा देगी। अब खैर यह तो वक्त बताए, लेकिन अब आपको मैं जो बताने जा रहा हूँ कि दूसरी खबर तो यह भी आप जानते होंगे कि रेलवे में जो पेंट्री कार था, जो खाना था, जो किचन एक डिब्बा आप देखते थे, और रसोईयान होता था जिसमें खाना तैयार होता था, और खाना तैयार होकर के पूरे रेलगाड़ी में जो है उसका वितरण किया जाता था, जिनको जो खाने वाले हैं उनको दिया जाता था। अब कुल मिलाकर के काफ़ी शिकायतें आने के बाद, यानी जो है हर व्यक्ति दिल्ली में शिकायत करता था, कभी नमक कम है, कभी प्याज नहीं है, तो कभी जो है मिर्चा ज़्यादा है, तो कभी जो है काकरोच है, कभी छिपकली है। इस तरीके से शिकायत को लेकर के जो है रेलवे विभाग परेशान हो गया है। अब इससे निजात पाने के लिए उसने जो है प्लेटफार्मों पर तमाम जो है दुकानों का आवंटन करवा रहा है, यानी जो रेलवे स्टेशन होंगे उस पर दुकान रहेंगी, खाने पीने की दुकान रहेंगी, और वहाँ से ऑनलाइन खाना आप मंगवा भी सकते हैं। और ज़्यादातर लोग ऑनलाइन ही खाना मंगवाते हैं, ऑनलाइन ही खाते हैं। रेलवे का कोई खाना खाता नहीं है, बहुत कम लोग खाते हैं। तो रेलवे जो है अब रसोईयान यानी अपना किचन यान भी बंद करने की जो है पूरी व्यवस्था कर चुका है। अब तीसरी बात यह है कि जो जनरल कंपार्टमेंट हर गाड़ी में आप देखते होंगे 102 जनरल कंपार्टमेंट हैं, अब उसको भी जो है एसी करने की तैयारी है। यानी अब जनरल कंपार्टमेंट जो है एसी होंगे, यानी जो गरीब यात्रा करता था, अब गरीब जो है कैसी यात्रा करेगा? एसी अगर होंगे, सामान्य बात है उनके किराए बढ़ जाएंगे। यानी कहने का तात्पर्य यह है किसी भी ट्रेन को आप उठा करके देख लिए, ज़्यादातर वंदे भारत, राजधानी और शताब्दी इस तरीके की ट्रेन है। अगर कोई नॉर्मल ट्रेन अगर है एक्सप्रेस, तो उसमें जो है आधे से ज़्यादा तो एसी वाले डिब्बे हैं, उसके बाद स्लीपर वाले डिब्बे हैं, 1 से 2 डिब्बे जो है वो जनरल यात्रियों के लिए रखे जाते थे। अब वह भी एसी करने की तैयारी है। दोस्तों, भारतीय रेलवे जो है
पता नहीं उसके दिमाग में क्या चल रहा है। अगर भारतीय रेलवे की हम बात करें या हम अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें कि नरेंद्र मोदी जो है ये गरीब, एक तरफ कहते हैं कि देश की गरीबी जो है हम हटा रहे हैं और एक तरफ कहते हैं कि इतने करोड़ लोगों को हम खाना दे रहे हैं। समझ में नहीं आता है कि गरीबी हटा रहे हैं या गरीबों को हटा रहे हैं। आखिर इस देश का हो क्या रहा है। अब रेलवे मंत्री जो है उन्होंने तो वेटिंग टिकट बंद होने के बाद उन्होंने कहा था कि 10,000 हम ट्रेनें चला रहे हैं और तमाम जो है अमृत काल की जो ट्रेनें उस टाइम में जो चली थी और वंदे भारत जैसी ट्रेन उन्होंने बहुत कहा कि वंदे भारत भी चला रहे हैं, 10,000 ट्रेन चला रहे हैं। लेकिन यह सब हवाई वाली बातें हैं, अभी तक तो ज़मीन पर कुछ दिखा नहीं। लेकिन जो ट्रेन पैसेंजर हैं यानी जो जनरल ट्रेन, जो पैसेंजर ट्रेनें थी उनको बंद करना और जनरल डिब्बों को ख़त्म करना, आखिर ये क्या है। अगर हम कहते हैं किचन यान, रसोई यान अगर आपको हटाना है तो आप किचन यान, रसोई यान हटा दीजिए और उस पर जो है 2 जनरल डिब्बे लगा दीजिए। वह भी नहीं कर रहे हैं, उसको हटा करके स्लीपर डिब्बे लगाएंगे। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जहां एक तरफ ट्रेन यात्री जो है रेल यात्रा को लेकर के परेशान हैं, वहीं दूसरी तरफ जो है रेलवे वह इंतजाम के बावजूद वह कुछ न कुछ ऐसे मोड़ पर ला करके खड़ा कर रहा है कि लोगों की परेशानी जो है वो बढ़ती चली जा रही है। लोग जो इतने परेशान हैं उनको ये नहीं लग रहा है कि अब दोबारा रेल से जो है सुचारू रूप से यात्रा कर पाएंगे। आप देखते होंगे तमाम जो है गरीब तबके के लोग हैं वह चढ़ जाते थे, पैसेंजर ट्रेनों में चढ़ जाते थे, अपना साइकिल, अपना गाड़ी जो कुछ रहता था वो लाद लेते थे, झोरा झंडी लाद लेते थे। इतना ही नहीं, जो जनरल चालू डिब्बे के अलावा रिजर्वेशन में भी घुस जाते थे। टीटी और जीआरपी को 150 दे करके अपने मंजिल तक पहुंच जाते थे। लेकिन अब वह सपना हो गया है। अब आप जो है रिजर्वेशन में आप स्लीपर में घुस ही नहीं सकते। जब आप बताइए कि आप वेटिंग टिकट और कन्फर्म टिकट का जो रेट होता है वह एक ही